वक्त कम, इंतहाई कम और मुकाबला सख्त, इंतहाई सख्त। इस सब पे बात करेंगे। स्पोर्ट तज्ज़ियाकार सीनियर साहब अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की तो सर बाद में बात करते हैं, ये थोड़ा और मज़े का हो जाता अगर कल हमारे लिए एक नतीजा आ जाता, लेकिन वो नहीं आया। गो के बारिश भी आई, गो के बांग्लादेशी बैट्समैन अच्छा भी खेले, लेकिन फिर हुआ ये कि इंडिया रेंज सुप्रीम। एक बार फिर इंडिया ने मैच जीत लिया है और हमारा अगर तो कोई चांस था भी आउटराइट, तो वो भी बहुत कम हो गया। भट्टी साहब जी, वालेकुम अस्सलाम फैसल और महक, आप दोनों को भी सुबह खैर। गुड देखें, मॉर्निंग। अब दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। अच्छा। अब हम दूसरी टीमों को या तो कोस रहे हैं या उनको बद्दुआएं दे रहे हैं, लेकिन देखें बॉटम लाइन तो ये है कि हमने इतनी बुरी क्रिकेट खेली है। यस। खासतौर पर वो जो जिम्बाब्वे का मैच था, हम्म। उसमें पाकिस्तान टीम इतना खराब खेली अपने मकाम और मर्तबे के एतबार से, कि अब हम दूसरी टीमों पर नजरें लगाए बैठे हैं। ठीक है, कल बांग्लादेश अच्छा खेली, लेकिन वो मेरा ख्याल में लिटन दास जब तक मौजूद थे, आप देखें उनकी जो 60 रन की इनिंग्स थी, उनके आउट होने के बाद एकदम से फिर भारत हमलावर हुआ और वो मैच फिर बांग्लादेश 5 बिल्कुल। रन से हार गया। मैच अच्छा हुआ, लेकिन हम चूंकि अपनी क्रिकेट पे फोकस है, अपने मैच पर फोकस है, हमने इस टीम से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रख ली थी। फिर टीम मैनेजमेंट, चूंकि टीम जीती हुई आ रही थी, तो वो किसी को खातिर में नहीं ला रही थी। जी। अब आप देखें एकदम से जो क्रिटिसिज्म हुआ है, उस पे अब टीम मैनेजमेंट भी परेशान है, क्रिकेट बोर्ड भी परेशान है, खिलाड़ी भी यकीनी तौर पर परेशान होंगे। लेकिन एज ए पाकिस्तानी हमारी दुआ है कि चले, अब सेमीफाइनल में जाना तो दूसरों के हाथ में है। एटलीस्ट हम आखिरी 2 मैच तो जीत जाए, ताकि टूर्नामेंट में एक अच्छा फिनिश करें कि चले पाकिस्तान ने 5 में से 3 मैच जीते, सेमीफाइनल खेलना ना खेलना सही। ये तो फिर किस्मत का भी हाथ है और हमारी बुरी परफॉर्मेंस का भी अमल दखल है इसमें। सही। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि फ़खर जमान की जगह हारिस को शामिल किया गया है, टीम का हिस्सा बनाया गया है। ये डिसीजन आप कैसा देखते हैं? देखिए मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक रिजर्व विकेट कीपर जो ट्रेवलिंग रिजर्व था पाकिस्तान जी। टीम के साथ, उसको रिप्लेस किया गया है एक बैट्समैन या एक ओपनर के साथ। या तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई है कि अब पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं। कोई बैट्समैन है नहीं कि हमने हारिस को खिला दिया। हारिस को हमने जो T20 और वनडे होम होम ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिलाया, वो बेचारा वहां भी स्ट्रगल करता रहा। खुदा ना खास्ता आज उसको हम मैच खिलाते हैं और वो परफॉर्म नहीं करता, तो ऐसे ना हो कि उस पर बच्चे का कैरियर जो है वो दांव पे लग जाए। देखिए, ये टीम मैनेजमेंट को गलती तस्लीम करना होगी कि इस टीम में एक मंझे हुए बैट्समैन की कमी महसूस हो रही थी। और फाइनली अब जब फखर जमान जख्मी हुए, बल्कि महक आप तो शायद नहीं थी, जी। 3-4 दिन पहले जब मैंने जी। आखिरी फैसल के साथ प्रोग्राम किया था, मैंने फैसल आपको याद हो, मैंने उसी दिन कह दिया था कि नेदरलैंड के खिलाफ मैच में जिस तरह फखर जमान गिरे हैं जी। और वो यस। घुटने में फिजियो उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे, मुझे लग रहा है कि फखर जो है वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और फाइनली वही हुआ कि फखर जमान अब टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो हम जो कई 100 किलोमीटर दूर बैठे हुए ये बातें देख रहे हैं और समझ रहे हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टूर्नामेंट के बाद जहां टीम की परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम करेगा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के हवाले से, पाकिस्तान टीम के मेडिकल के हवाले से जो मसाइल रहे, हमें पिछले 4-5 महीने में शाहीन आफरीदी के बारे में कहा गया कि शाहीन आफरीदी की ट्रीटमेंट लेट शुरू की गई। फिर शाहीन आफरीदी जब आए तो वो फुली फिट नहीं थे, रिदम उनको नहीं था, रिदम उनके पास नहीं था। और अब फखर जमान जिस तरह अनफिट हुए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मेडिकल कमीशन और खासतौर पर जो टीम डॉक्टर है उन पर सवाल उठते हैं। लेकिन किसी बैट्समैन को एक विकेट कीपर बैट्समैन से रिप्लेस करना, ये मेरे ख्याल में ज्यादती है। भट्टी साहब ज़्यादती तो और भी बहुत सारी हुई हैं ज़्यादतियाँ, और वो ऐसे कि अगर आप थोड़ा सा, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होगा, और वो ये कि आप कंपैरिजन ड्रॉ करें। एक तो आपके पास ऑलरेडी अनफिट आप टीम लेकर गए, शाहीन शाह अफरीदी का आपने खुद जिक्र कर दिया।
अगर शाहिन शाह अफरीदी फिट होते तो वो जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी रन तेज लेते। अब जो दीगर व्यूज से आई है फुटेजेस, उसमें साफ नजर आ रहा है कि वो टर्न नहीं कर पाए, वो तेज नहीं दौड़ पाए, अगला बंदे ने दूसरा रन मुकम्मल कर लिया। एक तो चीज ये, दूसरी चीज ये सर कि आप देखें इंडिया को भी एक बहुत बड़ा ब्लो मिला कि जब बुमराह जो है वो निकल गए, तो उन्होंने जो क्या कहते हैं ना, ऑप्टिक्स पे नहीं खिलाया कि नहीं तू बुमराह आप हमारे साथ चल रहे, देखेंगे आपको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। हमने एशिया कप शाहिन शाह अफरीदी के अलावा भी तो खेला था ना, तो वहां पे भी तो हमने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। यहाँ पे आप सिर्फ डराने के लिए लाए हो, शाहिन शाह अफरीदी आ रहा है, शाहिन शाह अफरीदी आ रहा है। हुआ ये कि वो चीज़ हमारे अगेंस्ट चली गई। इंडिया वाले बहुत इन्होंने जो है तरीके से अपनी टीम को मैनेज किया, वो शामी को ले आए। हम भी किसी को ले जाते, हम भी किसी के जो है किसी के साथ चले जाते, कम से कम इस तरह आधी अनफिट टीम तो हम लेके नहीं जाते। बिल्कुल फैसल, आप सही बात कर रहे हैं कि बाहर बैठ के जो चीजें हमें नहीं, जो या हम जिन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने शाहिन शाह अफरीदी का जिक्र किया, बिल्कुल सही आपने कहा। फखर जमान का हमने देख लिया कि एक मैच खेल के वो अनफिट हो गए। एक और प्लेयर जो कराची से, जिन्होंने पहले लाहौर ट्रेवल किया, फिर लाहौर से वो अनफिट न्यूजीलैंड ट्रेवल कर गए, वो थे उस्मान कादिर। उस्मान कादिर की उंगली में फ्रैक्चर था। देखिए, साउथ अफ्रीका का एक प्लेयर है डॉसन, अगर आपको याद हो, उनकी भी उंगली में फ्रैक्चर था। उन्होंने टूर्नामेंट खेलने से इनकार कर दिया कि मेरे कैरियर में मसाइल हो सकते हैं। जब दुनिया की दूसरी टीमें इन चीजों को सोचती हैं, तो हम अनफिट प्लेयर को एज ए लायबिलिटी लेके साथ चलते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल कमीशन है, हमने कुछ महीने पहले या साल डेढ़ पहले डॉक्टर सोहेल सलीम, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल कमीशन के चीफ थे, जो कोरोना का इंसिडेंट हुआ था कराची के एक 5 स्टार होटल में, उसमें उनको कुर्बानी का बकरा बनाया और उनकी 15-16 साल की जो सर्विसेज थी, उनको हमने उनसे इस्तीफा ले लिया और नौकरी से निकाल दिया। अब हमने एक ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर मंगवाया है। उस डॉक्टर को आप देख लें कि वो अनफिट प्लेयरों को ट्रेवल करवा रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि शाहिन शाह अफरीदी जो हैं वो फुली फिट नहीं है, कभी वो कहते हैं कि फखर जमान जो हैं वो टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पहलू कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वक्त इंग्लैंड से एक फिजियो मंगवाया हुआ है शाहिन शाह अफरीदी और फखर जमान के लिए। तो हम ये जो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं कि हमारी क्रिकेट जो है शायद ये 2 प्लेयर्स ही चलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों मैच विनर्स हैं। लेकिन इस तरह ये लड़के अगर फुली फिट नहीं है, तो इनको टीम के साथ लेके चलना, टीम में 15 में डालना। भट्टी साहब, जब पैसे की बात होती है तो चीफ मेडिकल ऑफिसर को भी तो भारी तनख्वाह मिल रही है ना, उनका कहाँ किरदार है, ये भी एक सवालिया निशान है। फिर यहाँ पर मैनेजमेंट की भी बात आ जाती है। साथ ही रहेगा अब्दुल कादिर ख्वाजा, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर, हमें इस वक्त सिडनी से ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। प्लीज मुझे बताएगा, आज दोपहर 1 बजे मैच होगा, बहुत उम्मीदें हैं, हम तो बहुत पॉजिटिव बैठे हुए हैं कि भाई पाकिस्तान जीत जाएगा। प्लीज आप बताएं, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, अब तो आपने अपनी फेस सेविंग के लिए मैचेस खेलने हैं। अब आपका कोई फायदा नहीं है सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए, क्योंकि कल तक जो था वो चांस था कि जब बारिश हो रही थी एडिलेड में और वहां पर जो है वो भारत का मैच चल रहा था बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश को शुरू के ओवर्स में उन्होंने, आपको पता है, 7 ओवर में 66 रन स्कोर कर लिए थे, 17 रन आगे थे डीएलएस से। और इसी वजह से जो है वो फिर भारत प्रेशराइज हुआ, भारत के देखने में भी आया, अंपायर के साथ शकीबुल हसन के भी हुआ। तो ये चीजें हम उस वक्त तक सोच रहे थे कि हम खुशदिल शाह को एंटर करेंगे अगर इंडिया हारता है तो अब जो है वो ये चीज है कि बांग्लादेश चूंकि हार चुका है और भारत आगे आ गया है, तो पाकिस्तान के लिए फेस सेविंग का मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, और उसके साथ साथ मोहम्मद हारिस की रिप्लेसमेंट हो गई है। मैंने गुज़श्ता रोज जो अपना गेम सेट मैच है उसमें बताया था, ये खबर दी थी कि मोहम्मद हारिस का जो है वो रिप्लेसमेंट हो रही है फखर जमान के साथ, और उनका टेक्निकल कमेटी की तरफ जा चुका है जिसकी आज अप्रूवल आ गई है। तो मोहम्मद हारिस जो है वो अभी प्लेइंग 11 में उनको शामिल करने का इम्कान है। अलबत्ता गुज़श्ता रोज जो था वो खुशदिल शाह का भी चल रहा था, लेकिन खुशदिल शाह जो है वो
मुकम्मल तौर पर अभी नेट में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई अच्छा दी है कादिर, मोहम्मद कादिर हारिस के प्लीज साथ। टॉक अस थ्रू ये हारिस की जो इंक्लूजन है, मुझे थोड़ा बताइए। आपने उनको खेलते हुए भी देखा था पीएसएल में भी, और उसके बाद भी उन्हें टीम में किस स्पॉट पे डालेंगे, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है? उनको कुछ कहा होगा ना कि हम तुमसे ये चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं, क्या कराएंगे उनसे? पिंच हिटिंग कराएंगे उनसे, इनिंग्स बिल्ड कराएंगे, मैच्योर उनको खेलने का क्या है उनका रोल टीम में भाई आज? देखिए उनका जो रोल पीएसएल में हमने देखा है वो ओपनर के तौर पर देखा है। ओके। वो कामरान अकमल को रिप्लेस करके आए थे एज ए ओपनर, और उन्होंने ओपन इनिंग में आके अच्छी इनिंग जो है वो खेली थी दायरे में। अब अगर बात करें यहाँ पर ओपनिंग की, तो यहाँ पर तो बाबर और रिजवान किसी को ओपन करने आने दे ही नहीं सकते, क्योंकि फखर जमान का चांस नहीं लेते वो ओपन आने के लिए, तो वो जगह नहीं छोड़ सकते अपनी। वो ऊपर 2 जगह कंफर्म है। उसके नीचे आप ये देखिए कि शान मसूद है, फिर उसके नीचे जो फखर अब जो है फखर को रिप्लेस किया है विकेट कीपर बैटर के साथ, तो वो भी समझ नहीं आती है। या तो मोहम्मद रिजवान जो है वो फील्डिंग करें और मोहम्मद हारिस जो है वो कीपिंग करें। मुझे लगता है कि आज जो है वो थोड़ी सी ओपनिंग में हो सकता है शफल की जाए मोहम्मद हारिस की वजह से, क्योंकि काफी लाडले हैं मोहम्मद हारिस, और इनको जो है वो हम ट्रैवल भी करवा रहे हैं, टीम के साथ लेकर चल रहे हैं। सिर्फ जो है वो जो है मुझे जहाँ तक खबर मिली थी, सरफराज अहमद को बैक करने के लिए, उनको पीछे करने के लिए, बैक फुट पे करने के लिए मोहम्मद हारिस को इन किया गया है। तो हमने ये खबर भी दी थी मुल्तान में। तो अब ये देखें कि ये सिनेरियो है कि ये टीम का चीज है और कॉम्बिनेशन है कि अभी तक पाकिस्तान इस वक्त जो वर्ल्ड कप में मैचेस खेल रहा है उसमें अभी तक बैटिंग कॉम्बिनेशन ही सेट नहीं हो सका इनका प्लेइंग 11 का। सही है। ऊपर सिर्फ सेट है कि ओपनिंग का पता है हमें बाबर रिजवान ने आना है, फिर नीचे आपको किसी का भी नहीं पता। नीचे से हो सकता है शाहनवाज धानी या मोहम्मद वसीम जूनियर या शहीन शाह अफरीदी वांडा नवाजी। तो ये चीजें जो है वो हमें सोचनी चाहिए कि जो प्रॉपर बैटर हैं, जो हमारे प्रॉपर जो मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, उनको उनके नंबर्स बता दिए जाएं, उनको उनकी जिम्मेदारियां बता दी जाएं। ये तो कादिर, ये तो अगर होना था तो ये तो पहले होना था ना। लेकिन वही बात, अब इसको मतलब मैं 5वीं 6ठी मरतबा इस बात को रो रहा हूँ कि भाई एक मरतबा होता है, 2 मरतबा होता है कि आप ऊपर किसी लोअर ऑर्डर को भेज दें और वो आपको मैच जिता दे, लेकिन हमने तो उसको ना पल्ले से बांध के रख लिया कि भाई अब तुम चलेंगे ऐसे ही। अच्छा हम इस पे स्ट्रेटजी भी ज़रा बात करते हैं, और कल आपने मैच भी देखा होगा कादिर, उस पर भी बात करते हैं हम कि हमारी, क्योंकि दीगर टीम्स 6 ओवर में क्या कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या कर रहे हैं। लेकिन भट्टी साहब, साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी अगर बात कर लें ना, हम तो ये समझ के बैठे हैं कि जी बाकी तो जगह बारिश हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम ये नहीं सोच के बैठे कि भाई अभी साउथ अफ्रीका को हराना है, जिनके पास बहुत तगड़े पेसर्स भी हैं और जिनके ऐसे बैट्समैन हैं जो अभी इंडिया को सेंचुरियां मार के आए हैं। उसके बाद बांग्लादेश को भी हराना है, जिन्होंने कल इंडिया को टफ टाइम दिया है। किन ख्वाबों में बैठे हैं हम? अच्छा फैसल, सबसे पहले जो कादिर ने बात की कि पाकिस्तान टीम तो लग रहा है कि अब टूर्नामेंट से बाहर होगी, तो लोगों ने तो आज जोहर की नमाज के बाद जानमाज बिछा के दुआएं मांगनी थी टीम के लिए, तो कादिर ने तो सुबह सुबह मायूसी फैला दी। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए साउथ अफ्रीका की टीम बहुत खतरनाक टीम है, जिसकी आप बैटिंग देख लें। डिकॉक टॉप ऑर्डर में जब उनके यहाँ बैटिंग करते हैं तो ऊपर से ही मैच पलट देते हैं। फिर उनकी जो फास्ट बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग उनकी इस वक्त टूर्नामेंट में मेरा ख्याल में पाकिस्तान से भी अच्छी फास्ट बॉलिंग है। मैं पाकिस्तान से अच्छी इसलिए कह रहा हूँ कि टूर्नामेंट में उन्होंने जिस तरह इंडिया जैसी टीम को मुश्किल डाली है, तो मेरा ख्याल में साउथ अफ्रीका की इस 11 रुकनी स्क्वाड में अगर कोई प्लेयर मिसफिट हमें नजर आ रहा है तो शायद उनके कप्तान हैं जो परफॉर्म नहीं करते। अदरवाइज बड़ी जबरदस्त टीम है। बिल्कुल ये देखिए, हम लोग बहुत जज्बाती लोग हैं। हम लोग एक जीत के बाद टीम को सर पे उठा लेते हैं, एक हार के बाद टीम को नीचे गिरा लेते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि पहला मरहला तो पाकिस्तान के मैच जीतने का है, और जिस तरह की क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने खेली है, पाकिस्तान की टीम हरा सकती है, लेकिन पाकिस्तान को वो क्रिकेट नहीं खेलनी जो अभी तक पिछले 3 मैचों में हमें नजर आई। पाकिस्तान को एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नई चीजें भी करनी होंगी और ऐसी परफॉर्मेंस देनी होगी जिसकी वजह से जो पिछले दो हफ्ते से क्रिटिसिज्म हो रहा है इस टीम के ऊपर, जब से पाकिस्तान इंडिया से आ रहा है, हालांकि लास्ट बॉल पे हारा था, लेकिन हमारे लोग हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की टीम बुरा खेली है, टीम की स्ट्रेटेजी बहुत बुरी थी,
टीम की सिलेक्शन में बहुत बड़ी खामियां थी। मेरे ख्याल में जो महक ने बात की, बिल्कुल वही बात है कि पाकिस्तान की टीम की तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल कमीशन है, डॉक्टर नजीब सुमरो, जो ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जिनको हमने बुलवाया और अपने प्लेयर्स को उनके सामने रखा, और आज हमारे प्लेयर्स जिस तरह फिटनेस के मसाइल से दो चार हैं। देखिए, डॉक्टर का काम इलाज के अलावा रीहैब का मसला या प्लेयरों को गाइड करना, प्लेयरों को अच्छे मशवरे देना, ये भी डॉक्टर के मशवरों में शामिल होता था। लेकिन डॉक्टर नजीब सुमरो, मुझे तो सबसे पहले ये एतराज है कि वो लाहौर में जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जहां उनकी ड्यूटी है, वहां क्यों बैठ नहीं रहे। वो मुसलसल पिछले 8-9 महीने से पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो 5 स्टार लग्जरी है उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आजकल का हाईटेक दौर है, अगर किसी प्लेयर की रिपोर्ट डॉक्टर ने देखनी है, मंगवानी है, तो वो ऑनलाइन भी मंगवा सकता है। बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल ऑफिसर को टीम के साथ ट्रेवल करना और ये मसाइल सामने आना, मेरा ख्याल में ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे सिस्टम के लिए। बिल्कुल भट्टी साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। कादिर, आपकी तरफ आती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप सिडनी में मौजूद हैं, किसी ऑफिशियल से आपकी बात हुई या फिर बाकी जो जर्नलिस्ट वहाँ पर हमारे मौजूद हैं, जाहिर सी बात है गपशप तो होती होगी आपकी, तो आप लोगों की एक अपनी राय क्या बनती है? जैसे कि भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि हमारे मैनेजमेंट के इशू हैं, हमारी सिलेक्शन के इशू हैं, हमारी स्ट्रेटेजी का एक बड़ा इशू है कि हम प्लानिंग के साथ मैदान में नहीं उतरते। तो जो बाकी जर्नलिस्ट हैं उनकी राय क्या है? देखिए, बिल्कुल बाकी जर्नलिस्ट की भी यही सेम राय है और उनका भी यही कहना था। जब डॉक्टर नजीब सुमरो ने कल ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मेरा तो दिल ही नहीं किया सवाल करने का उनको, क्योंकि उनसे कोई फायदा ही नहीं है। जब भी उनको फोन करो या मैसेज करो पूछने के लिए, तो उनका यही कहना होता है कि मैं जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया से पूछ के आपको बताऊंगा। तो फिर ऐसे बंदे को फायदा नहीं होता सवाल करने का। और उनसे हमने बात भी की, तो ये आप ये देखें कि डॉक्टर नजीब सुमरो जो पाकिस्तान टीम के साथ है, काफी महीनों से साथ है। आप ये देखें, 1.5-2 महीने शहीन शाह अफरीदी को साथ लेकर घूमते रहे। फिर इनको ख्याल आया कि लंदन में जो है वो रिहैब होगा। फिर उसके बाद फखर जमान की इंजरी, मैं आपको बताऊं, इनका फिजियो के साथ जो है वो जराए बताते हैं कि रिफ्ट चल रही है। इनकी फिजियो के साथ नहीं बनती, क्लिप के साथ। तो पाकिस्तान टीम का जो फिजियो है उसके साथ अब जो है वो इनकी नहीं बनती, इसलिए जो है वो ये आप दूसरे जो उनको बताए बगैर फखर जमान को लंदन में भेज देते हैं रिहैब के लिए। तो ये चीजें जब आपस में टीम के अंदर इनके साथ होंगी, चीफ मेडिकल ऑफिसर की फिजियो के साथ नहीं बनती, उनको बताएंगे नहीं। उन्होंने कंप्लेन भी की थी टीम मैनेजमेंट के साथ, टीम मैनेजर को कंप्लेन भी की थी कि डॉक्टर साहब मुझे बताते नहीं है प्लेयर्स के साथ क्या इंजरी है, क्या है। ये तो कादिर वो बाहर भेज देते हैं। कादिर वही वाली बात है कि जो जीत होती है वो अंडर द कारपेट सारी चीजें स्वीप कर देती है, लेकिन जब हारना शुरू करते हैं वो भी ऐसी हार, तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कादिर, बहुत शुक्रिया, यू आर लाइव विद अस फ्रॉम सिडनी। और भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत लग रहा है उन लड़कों के लिए जो जान जो है दे रहे हैं टीम के लिए, जिनमें नसीम शाह हैं, जिनमें स्पेशली हारिस रऊफ। हम चाहते थे कि हम उनके हवाले से बात करें, क्या उन्होंने अपने आप को निखारा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा हारिस रऊफ के लिए लग रहा है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है।